वेलकम टू काजल कोडिंग वर्ल्ड क्लास 4 डेटा टाइप मॉडिफायर्स। आज इस क्लास में हम डेटा टाइप मॉडिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। डेटा टाइप मॉडिफायर्स, सबसे पहले डेटा टाइप क्या होती है। डेटा टाइप एलोकेट्स अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्पेस इन मेमोरी टू स्टोर ए वेरिएबल। डेटा टाइप जो है वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस को एलोकेट करता है किसी भी वेरिएबल को हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में से। फॉर एग्जाम्पल, स्टोर स्पेस फॉर इंट डेटा टाइप इज 2 बाइट्स। मीन्स जो हमारी इंटीजर डेटा टाइप होती है वो कितनी बाइट को स्टोर करने वाली है, 2 बाइट्स में अपने वेरिएबल को स्टोर करने वाली है। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। एक बाइट जो हमारी 8 बिट्स के इक्वल होती है। 1 बिट इज इक्वल टू 0 और 1। इट मे बी 0 और मे बी 1। 1 bit can represent 2 raised to power 1 number, means 2 raised to power 1 equals to 2. 16 bits can represent 2 raised to power 16 numbers, that is 65,536 values. It means अगर हम 16 बिट्स को यूज़ कर रहे हैं तो हम टोटल जो है 65,536 वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। जो हमारी इंट की रेंज होती है वो होती है -32,000 से 32,768 से 32,767 तक। Modifiers modify the amount of storage space allocated to a वेरिएबल। अब मॉडिफायर क्या काम क्या है, मॉडिफायर जो वो मॉडिफाई करेगा हमारे अमाउंट ऑफ स्टोरेज को। जो अमाउंट वेरिएबल को स्टोर करने के लिए स्पेस पहले ले रहा था सिस्टम, या हमारा जो वेरिएबल ले रहा था, डेटा टाइप ले रही थी, उसको क्या करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा। मे बी वो उसको बढ़ा सकता है, मे बी वो उसको घटा सकता है। स्टोरेज स्पेस फॉर लॉन्ग इंट डेटा टाइप इज 4 टाइप्स। यहाँ पे हमने क्या लिया, स्टोरेज स्पेस फॉर लॉन्ग डेटा टाइप के लिए हमारे पास क्या लॉन्ग जो हमारा मॉडिफायर है, इसके लिए हमारे पास कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स अवेलेबल है वो देखो। तो 4 काइंड ऑफ मॉडिफायर्स हमारे पास, जो 4 तरीके के मॉडिफायर्स अवेलेबल हैं, दैट इज लॉन्ग, शॉर्ट, इंट और अनसेंड। लॉन्ग इज़ यूज टू इंक्रीज द रेंज ऑफ साइज ऑफ अ वेरिएबल। लॉन्ग किस लिए यूज़ हो रहा है, किसी भी वेरिएबल की जो रेंज थी उसको बढ़ाने के लिए यूज़ हो रहा है। शॉर्ट टू लिमिट द रेंज एंड साइज ऑफ अ वेरिएबल। ये क्या करेगा, हमारे वेरिएबल को लिमिट प्रोवाइड करेगा, उसके साइज को एक लिमिट प्रोवाइड करेगा। साइंड अलाउ अ वेरिएबल टू टेक पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू। साइंड क्या करेगा, किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, दोनों तरीके की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होगा। अनसाइंड, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी कोई भी वैल्यू अनसाइंड ही होती है, वो पॉजिटिव होती है। अलाउ अ वेरिएबल टू टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। नेक्स्ट इज टाइप अप्रोक्सीमेट। टाइप है, अप्रोक्सीमेट साइज है और मिनिमम रेंज। तो जो हमारा शॉर्ट होता है वो उसका अप्रोक्सीमेट साइज़ कितना होता है, वो 2 बाइट्स का होता है। और जो मिनिमल रेंज होती है वो -32,768 से +32,767 होती है। अनसाइंड सॉर्ट का भी सेम साइज़ होता है, लेकिन जो इसकी रेंज होती है वो 0 से 65,535 होती है। क्यों होती है इसकी रेंज 0 से शुरू, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी अनसाइंड वैल्यूज़ होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव होती हैं। नेक्स्ट साइंड सॉर्ट। अब साइंड है वैल्यू, तो ये क्या करेगी, सेम इसका स्पेस है, 2 बाइट्स का साइज़ जो है, और जो इसकी रेंज है वो सेम रहेगी जो हमारी सॉर्ट की, क्योंकि साइंड है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए है। नेक्स्ट इज इंट का स्पेस 2 बाइट्स का, सेम रेंज इसकी भी। नेक्स्ट अनसाइंड इंट सेम 2 बाइट का स्पेस और स्टार्टिंग फ्रॉम 0। साइंड इंट सेम साइज 2 बाइट्स एंड रेंज इज ऑल्सो सेम। देन लॉन्ग यूजेस 4 बिट्स, और जो इसकी रेंज रहती है वो -2147483648 पॉजिटिव 2147483647। अनसाइंड लॉन्ग 4 बाइट्स and starting from 0. Signed long same size same as long. ठीक है। Now the range of unsigned version is twice that of signed version because the signed version does not represent negative value. ये कह रहा है कि जो हमारी unsigned values है और signed values है उन दोनों की range same होती है, लेकिन unsigned version का जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो नेगेटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता, अदरवाइज़ दोनों का जो साइज़ है वो सेम होता है।
इंट इज साइंड बाय डिफ़ॉल्ट। इंट जब भी हम यूज़ करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट साइंड होता है। यू कैन यूज़ इट एज पॉजिटिव वैल्यू, गिवन पॉजिटिव वैल्यूज़ और नेगेटिव वैल्यूज़। नाउ कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप, इसकी टाइप और साइज़ और इसकी मिनिमल रेंज क्या होती है। टाइप, अगर हम सिंपल कैर को यूज़ कर रहे हैं देन ये 1 बिट को ही ऑक्यूपाई करेगी, और जो इसकी रेंज रहती है वो -128 टू +127। साइंड कैर 1 बाइट को ही ऑक्यूपाई करेगा, और इसकी जो रेंज रहती है वो -128 से +127 तक रहती है। अनसाइंड कैरेक्टर सेम बाइट्स को लेगा और 0 टू 255 तक इसकी रेंज रहेगी। A single byte can represent the whole range of 256 known characters. It is guaranteed to be large enough to represent the entire range of basic symbols, all the letters, digits and punctuations for the target computer system. यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारी सिंगल बाइट होती है, जो भी हमारी कैर डेटा टाइप होती है वो हमेशा सिंगल बाइट को ही स्टोर करती है। सिंगल बाइट मीन्स 1 बिट इक्वल्स टू, अभी हमने क्या पढ़ा था, 8 बाइट्स, या 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। सो 2⁸ दैट इज़ 256। तो हमारा जो कैर वैल्यू है वो क्या करेगा, 256 वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। बट जितनी भी हमारे लेटर्स होंगे, डिजिट होंगे, पंक्चुएशंस होंगे, उनके लिए ये क्या रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट इज फ्लोट। नाउ फ्लोटिंग पॉइंट मॉडिफायर्स। फ्लोटिंग पॉइंट मॉडिफायर्स में टाइप्स हैं हमारे पास, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। फ्लोट का जो साइज़ होता है वो 4 बाइट्स का होता है, और इसकी जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए इसकी जो वैल्यूज़ है वो एक्सपोनेंशियल में चली जाती है। और जो इसकी डेसिमल प्लेसेस होती हैं वो 6 डेसिमल प्लेसेस होती है। इट मीन्स आप किसी भी डिजिट को लिखने के बाद, लाइक मैंने लिखा 12 पॉइंट, तो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आई कैन प्रिसाइज 6 डेसिमल वैल्यूज़। नेक्स्ट इज़ डबल। जो साइज़ होता है हमारे डबल का वो क्या होता है, 8 बाइट का होता है, और इसका भी साइज़ पहले वाले से, सिंपल फ्लोट से जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है। और इसके अंदर जो प्रिसीजन रहता है वो 15 डेसिमल प्लेसेस का होता है। लॉन्ग डबल का जो साइज़ है वो 10 बाइट्स का हो जाता है, और इसकी वैल्यू इन दोनों से ज़्यादा होती है, और इसकी जो प्रिसीजन रहती है वो 10 डेसिमल प्लेसेस की होती है। Thank you. That is all about today's class.